नमस्कार। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है सुबह की चाय। लाइव सिटीज का विशेष बुलेटिन है जहां हम आपको दिन भर में क्या कुछ होने जा रहा है उससे रूबरू कराते हैं। मौजूदा कालखंड में मौजूदा राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ चल रहा है उन तमाम चीजों पर चर्चा करते हैं। और हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार के जाने माने पत्रकार, बिहार के जाने माने चेहरे रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं। सर, जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शानदार कार्यकाल, नीतीश कुमार जिनके नाम में नीति, उनके नीतिगत फैसलों से उन्हें याद किया जाता है, उनके नीतिगत फैसलों की चर्चा होती है। अब तो दिल्ली तलब कर लिए जा चुके हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, शपथ ग्रहण भी कल उन्होंने कर लिया। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार एज ए चीफ मिनिस्टर दिल्ली गए थे, अंतिम बार दिल्ली गए थे। एज ए चीफ मिनिस्टर अंतिम बार दिल्ली से बीते दिन लौट करके आए, आपने देखा, और वह राज्यसभा की सदस्यता भी लिए। इस लिहाज से हम कह रहे हैं कि अंतिम बार गए मुख्यमंत्री की हैसियत से, अंतिम बार मुख्यमंत्री की हैसियत से पटना लौटे हैं। अब वो राज्यसभा के सांसद हो गए हैं, उच्च सदन के सदस्य हो गए हैं। तो निश्चित रूप से अब जो प्रक्रिया चल रही है उसके तहत निश्चित रूप से अब उनका इस्तीफा होना बाकी है। अब इस्तीफा मुख्यमंत्री के पद से देंगे और उसके बाद नई सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गठन होगा। और कौन चेहरे होंगे, क्या होंगे, यह पर भी अब जो है सो कम से कम अब जो झोल झाल चल रहा था वह भी समाप्त हो गया है। सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा थी अंदर खाने में, और जो दिखाई पड़ रहा है, जितनी बात समझ में आ रही है, सिर्फ तिलक लगने भर की देर है। सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री बिहार होंगे और भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से सपना, जो उत्तर पट्टी के क्षेत्र में एकमात्र बिहार था जहां पर मुख्यमंत्री नहीं था भारतीय जनता पार्टी का, वैसे में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। अब नई कैबिनेट होगी, नई सब चीज होगी, तमाम तरह की बात होगी। अब दूसरी बात यह है कि अब आप देख और समझ पा रहे हैं कि जो 4 सदन में रहने का, माने जैसे विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा में अब नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता लेने के बाद से वह चारों सदन के सदस्य हो गए। इससे पहले लालू प्रसाद यादव एज चीफ मिनिस्टर की हैसियत से अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे तो लालू प्रसाद यादव भी चारों सदन के सदस्य रह चुके हैं। ऐसे कई ऐसे चेहरे हैं जो कि अगर मुख्यमंत्री से इतर हम लोग बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नवनिर्वाचित राज्यसभा के सांसद हैं, उनका भी शपथ अभी होना बाकी है, जो कि 4 बिहार से 5 राज्यसभा कोटे से हुए थे। तो उसमें एक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया है, जबकि 4 अभी बाकी हैं। तो एक उनका है। एक नागमणि भी जो है सो चारों सदन के सदस्य रहे। और उसके बाद सुशील कुमार मोदी जो स्वर्गीय श्रद्धेय हैं वह भी रहे। तो ऐसे में आप इतनी बात समझ लीजिए कि एक बड़ी लकीर नीतीश कुमार ने अब तक खींची है, क्योंकि यह राज्यसभा में भी वह सदस्य हो गए हैं, नवनिर्वाचित राज्यसभा के सांसद हैं। तो ऐसे में अब निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने भी उनको एक्स पर पोस्ट करके बधाई दिया है और लिखा भी है कि सबसे सीनियर, सबसे दिग्गज और पुराने राजनीतिज्ञ हैं, तो उनको बधाई। तो यह सब कई तरह की बात आपको हम लोग देख और समझ पा रहे हैं। और उनका जो शपथ हुआ, जो उपराष्ट्रपति हैं, जो सदन में सभापति भी हैं राज्यसभा के, सीपी राधाकृष्णन से ने उन्होंने शपथ दिलाई, और तमाम बड़े दिग्गज चेहरे भी शपथ ग्रहण समारोह के दरमियान दिखाई पड़े, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी, कांग्रेस की ओर से भी, और आपको कहीं ना कहीं आपको जेडीयू की तरफ से भी बड़े चेहरे आपको दिखाई पड़े। देखिए, नीतीश कुमार इतने चेहरे खास हैं कि जब वे राज्यसभा पहुंचे तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करते हुए लिखा कि नीतीश कुमार के राजनीतिक अनुभव की जो आपको उनका जो प्रकाश है वह राज्यसभा में मिलेगा, तो राज्यसभा इससे गौरवान्वित होगा। राज्यसभा की जो गरिमा है नीतीश कुमार के आने से वो बढ़ेगी। इसके साथ ही सर, राज्यसभा की जब चर्चा हो रही है तो राज्यसभा के जो सभापति जो हरिवंश नारायण सिंह जी जदयू कोटे से पहले थे, अब पत्रकार हैं, तमाम चीजें हैं, तो हरिवंश सिंह की फिर से एक बार उनका मनोनयन इस बार कर दिया गया, राष्ट्रपति की हैं सर। नहीं, देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं उन्होंने मनोनयन किया है, और निश्चित रूप से हरिवंश नारायण सिंह जो जाने माने वरिष्ठ पत्रकार थे, राज्यसभा जिसमें नीतीश कुमार ने नवनिर्वाचित जो राज्यसभा के सांसद हुए हैं शपथ लिया है, तो वो उसके उपाध्यक्ष भी रहे हरिवंश नारायण सिंह। तो निश्चित रूप से अब इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि हरिवंश नारायण सिंह को किसके स्थान पर भेजा गया। हरिवंश नारायण सिंह को चीफ जस्टिस
ऑफ इंडिया, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे रंजन गोगोई के स्थान पर भेजा गया है। वह सीट जो है सो रिक्त हो गई थी, हमको जहां तक याद पड़ता है 5 अप्रैल को। तो इस लिहाज से वह सीट रिक्त थी और उस पर उनका मनोनयन हुआ है। तो इतनी बात और समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं अब राष्ट्रपति से मनोनयन हुआ है। पहले वह जदयू कोटे से हुआ करते थे, इस बार जदयू ने उनको उम्मीदवार नहीं बनाया, उनको नहीं तो अब राष्ट्रपति से नॉमिनेशन के बाद यह पर से भी अब शंका शक शुभा हटता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि फिर से हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति की जिम्मेवारी संभालेंगे। लेकिन सर इसी बीच जो आज ही माफ कीजिएगा, जो कल ही जो है दिल्ली में जिस तरह की एक बड़ी बैठक होनी थी बीजेपी की, जिसके लिए तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचे थे, कितने मुख्यमंत्री चेहरे के जो रेस में हैं वो तमाम लोग वहां पहुंचे थे, श्रेयसी सिंह को भी बुलाया गया था, लेकिन बैठक सर नहीं हो पाई, अंतिम समय में बैठक टाल दिया गया। नहीं देखिए, बैठक टलने की बात तो ही है, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि जो दिन भर हलचल बना रहा पटना से लेकर के दिल्ली तक, और कहा जा रहा था, जो बात बताई गई थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार मामलों के प्रभारी हैं विनोद तावड़े के आवास पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक होनी है। उसमें कई सारे मसले मिसाइल तय होने थे, लेकिन किसी न किसी कारण भाजपा नेतृत्व ने इस भाजपा कोर कमेटी की बैठक को टाल दिया, जिसमें तमाम दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और कई चेहरे आपको जो कोर कमेटी, देखिए एक बात समझना पड़ेगा, यह जो भाजपा कोर कमेटी है छोटी कोर कमेटी है, ये जो होने वाली थी जो प्रदेश की तो इसमें कई सारे आपको चेहरे नहीं दिखाई पड़ते। ये छोटी कोर कमेटी है और ये निश्चित रूप से जो बिहार में मेजर डेवलपमेंट जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसी पर कुछ डिस्कशन होना था। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पर मुख्यमंत्री बनना किसको है किसको नहीं बनना है या अन्य तमाम मसलों मिसाइल पर बात होती है, ऐसा कुछ नहीं था। बस जो नई जो सरकार का गठन होना है जो भाजपा के नेतृत्व में, इसी पर कुछ बात होना था। तो ऐसा कोई बड़ी बात, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जिसको लेकर के माने हाय तौबा मचने की बात है। लेकिन जब भाजपा कोर कमेटी की बैठक नहीं हुई तो इसको लेकर के हाय तौबा मचा हुआ है, लग रहा है कुछ बहुत बड़ा तो ऐसी कोई बात दूर दूर तक हमको नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन सर आप भले ही बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक टल जाने से हाय तौबा मचा हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय चौधरी जब दिल्ली से वापस आते हैं उसके बाद तो बड़ा बयान दे देते हैं। वो तो कहते हैं कि अभी नीतीश कुमार का इस्तीफा हुआ ही नहीं है, तो नई सरकार का बात करना ही बेतुका है। देखिए टेक्निकली अगर आप बात देखिएगा तो विजय चौधरी जो जेडीयू के नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, बड़े नेता हैं, किचन कैबिनेट कह लीजिए उसके वह मेंबर हैं, तो ठीक उन्होंने कहा कि अभी देखिए इस्तीफा हुआ नहीं है, नीतीश कुमार का भी इस्तीफा होना है। तो ये जैसे में जो इस्तीफा होगा उसके बाद ही जो है सो नई सरकार के विषय में या नई सरकार में क्या होगा, कैसे होगा, कौन कितने मंत्री होंगे इधर से उधर से अन्य एनडीए फोल्ड से, तो इस पर विस्तार से चर्चा, विस्तार से प्रकाश डाला जा सकेगा। अभी तो इमैच्योर है, अभी तो इसी तरीके से इधर उधर की बात हो रही है कि क्या होगा, इस्तीफा कब होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो यह देखिए सब कुछ सेट है। और आप जब देख और समझ पा रहे हैं कि जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए तो उन्होंने शपथ भी बीते दिन लिया, तो अब आने वाले समय में आपको यह सब कुछ स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ेगा। 1-2 दिन का वेट कर लीजिए, समय आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा। और लाइव सिटीज लगातार इस पर खबर पर मुहर लगा रही है कि कैसे कैसे किस किस दिन कौन कौन घटनाक्रम होना है। तो हर तरह के राजनीतिक घटनाक्रम पर लाइव सीरीज की टीम की पैनी नजर है और बिना देर किए हुए अनफिल्टर्ड तरीके से लाइव सीरीज की टीम आप तक हर एक खबर को पहुंचा रही है। लेकिन जो नीतीश कुमार के खास मंत्री हैं विजय चौधरी, उन्होंने सीधे तौर पे कहा था, पत्रकारों से कहा था कि जब नीतीश कुमार एज अ सीएम इस्तीफा दे देंगे तब तो नई सरकार पर आप लोग चर्चा कीजिएगा। तो अभी चर्चा अभी मतलब टाइम से पहले है, तो इसको विराम देना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि पप्पू यादव जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, सीमांचल क्षेत्र के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। पप्पू यादव कुछ दिन पहले एक केस में उनका बिल रिजेक्ट हो गया था तो उन्हें जेल जाना पड़ा था, बाद में फिर जमानत पर बाहर आए। लेकिन पप्पू यादव के केस में कल सर फिर बड़ी सुनवाई थी, 4 केस पर सुनवाई थी। देखिए एमपी एमएलए कोर्ट जो पटना का है उसमें आपको सुनवाई हुई थी। पुराने मामले थे उनके, जो एक पीरबोहर जो पटना का है उसका मामला था, एक कोतवाली थाना का मामला था, 2 गांधी मैदान में अलग अलग मामले दर्ज किए गए थे। तो कुल टोटलिटी में अगर आप देखिए 4 मामले थे राजेश रंजन पप्पू यादव के खिलाफ में। उस पर एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के बाद उनको जमानत पर ये दे दिया है। अब कहीं कोई
इस तरीके की बात नहीं है। तो ये एक बड़ी राहत है राजेश रंजन पप्पू यादव के लिए। तो सीधे तौर पर समझिए, पप्पू यादव को जो केस संख्या 199/21 जो पीरगौर थाने का है, इसके साथ ही 438/15 यानी कि 2015 का केस कोतवाली थाने का, इसके साथ ही 483/19 जो गांधी मैदान थाने का था, और 55/21 2021 का केस गांधी मैदान थाने का, इन 4 केस में बेल मिली है। और इसके साथ ही जिस मामले में पप्पू यादव जेल गए थे उस केस पर भी सुनवाई हुई है, उस पर भी बहस जो है अब जारी है, आने वाले समय में चलती रहेगी। लेकिन इसके साथ ही सर मौसम का मिजाज, बिहार के मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है सर। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से मौसम का लगातार मिजाज बदल रहा है, राजनीतिक मिजाज भी बदल रहा है और इधर आपको मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। दोनों मिजाज लगातार उतार चढ़ाव आपको दिखाई पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से जो गर्मी है आपको वह भी है, और आपको देख रहे हैं कभी कभी ठंडे हवा चलती है, वह बारिश का थ्रेट है। तो यह सब अभी, लेकिन जो तापमान है वह तापमान, अधिकतम तापमान 34 डिग्री के बारे में कहा जा रहा है, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है। तो ये देखिए उतार चढ़ाव टेम्परेचर का, तापमान का होता रहेगा। लेकिन इसको इतनी बात जान करके रखिए, जब तापमान अधिक हो तो लू भी चलने की संभावना अब यह बताई जा रही है कि आने वाले समय में लू भी चलेगा, क्योंकि हवा जिसका जो रफ्तार है उससे लग रहा है, या अंदेशा है, या शंका है, या पूर्वानुमान है कि इस तरीके से तापमान में उतार चढ़ाव होगा। तो सीधे तौर पर पूरे बिहार में तापमान बढ़ने जा रहा है, गर्मी की तपिश जो है वह झुलसाने जा रही है। तो ऐसे में आप ही सतर्क रहें, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और घर में बैठ करके देखते रहें लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज के इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। दिन भर लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।